स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 यानी कि जो आप सभी का जो एग्जाम है 26 फरवरी के दिन लिया जाएगा ज्योग्राफी का पेपर। आ चुके हैं दोस्तों ज्योग्राफी का जेक का ओरिजिनल क्वेश्चंस को लेकर के, जेक का ऑफिशियल क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि दोस्तों आप सभी का ज्योग्राफी का वायरल प्रश्न पत्र आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यदि दोस्तों आप लोग भी 26 फरवरी के दिन ज्योग्राफी का पेपर देने जा रहे हैं तो दोस्तों आज का वीडियो फटाफट सारा प्रश्न का 40 एमसीक्यू प्रश्नों को आप लोग जो निपटा लीजिए और इसको घोल करके पी जाइएगा 26 फरवरी के ज्योग्राफी के पेपर में। यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली सारा प्रश्न को हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग 26 फरवरी दिन ज्योग्राफी का पेपर देने जाइएगा तो आज चुका सबसे पहला प्रश्न आपका ज्योग्राफी के पेपर का कहेगा कि भूगोल के जनक या फिर उसके बाप का क्या नाम है, यानी कि हु इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी दोस्तों ज्योग्राफी का निर्माण कौन किया है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इरेटोस्थनीज इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1। 26 फरवरी के दिन 100% आपके पेपर में यही वाला प्रश्न एग्जाम के पेपर में पहला नंबर प्रश्न देखने को मिलेगा। फटाफट चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति नदी द्वारा निर्मित है? यानी कि एक ऐसा स्थलाकृति का नाम बताना है किसके द्वारा निर्मित है? नदी के द्वारा। कोई भी नदी मान लीजिए, ठीक है, जो कि दोस्तों यहां पर आप सभी का गोखोर झील क्या है? एक नदी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न को देख लीजिएगा। वायरल प्रश्न जेक का ओरिजिनल प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल की निर्माण व संशोधक में सहायक नहीं है? यानी कि एक ऐसा तत्व का नाम बताएं जो कि वायुमंडल के निर्माण में नहीं है सहायक। तो दोस्तों हो जाएगा विभेदन। कहने का मतलब है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदन। विभेदन से क्या वायुमंडल का निर्माण होगा? ना सर जी, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट वाला। आगे बढ़िए 4 नंबर वाला। 4 नंबर कहता है कि कास्ट प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा की जाती है? कास्ट जो प्रदेश है आप सभी का, इसमें भूमिगत जो जल आप सभी का होता है, इसमें दोस्तों अधिकतर किस क्रिया के द्वारा की जाती है? किस प्रकार की क्रिया होती है? उस क्रिया का नाम होता है धूलन क्रिया, डिसोल्यूशन क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ चुका है 5 नंबर की तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पहले हुआ जी? तारों का निर्माण सर जी ये आप सभी का 5 अरब वर्ष पहले हुआ, यानी कि 5 बिलियन ईयर अगो हो चुका है। तभी आपका तारा टिमटिमाना शुरू हो चुका था और हम लोग कहते हैं कि दादाजी की याद में टमक रहा है। ऐसा बात नहीं है। 6 नंबर, निम्न में से दोस्तों प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता प्रथम वाले सर जी जो कि सब उसको खाएगा, किसको सब खाएगा? बकरी है, चीता है, शेर है, तेंदुआ है। अब कहिएगा सर कॉमन सेंस का तो बात है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बकरी। बकरी को कौन खा लेगा? शेर भी खा लेगा, तेंदुआ भी खा लेगा और चीता भी खा लेगा। बकरी क्या बेचारी शाकाहारी है, इधर से जाकर के उधर घास खा लेगी, लेकिन इसको जाकर के सब खा लेगा जो मांसाहारी है, ठीक है। 7 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण के में किन तत्वों की प्रधानता दी गई है? पृथ्वी की जो अंदर की जो परत का जो कोर है सर जी, इसमें निर्माण में 2 तत्व का नाम है। 2 तत्व वो कौन कौन से है सर जी? वो आप सभी का हो जाएगा निकिल व लोहा। निकिल बोले तो आपका निकिल आने ऑप्शन नंबर डी। विश्व के ऊंचे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा दोस्तों ऊंचा वृक्ष अगर आप लोग देखना है तो चल जाइए। कहाँ चल जाएंगे सर ऐसे ही बिना मतलब के? तो विश्वतीय वर्षा वन जीवों में यहाँ पर जाइए तो सबसे ऊंचा ऊंचा पेड़ पौधा आपको मिल जाएगा। पीपल से भी ऊंचा आप सभी का, ठीक है, लाहौर से भी ऊंचा, माने कि आप सभी का शीशम से ऊंचा, हर एक प्रकार का जो आपको पेड़ पौधा यहाँ पर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर है विश्वतीय वर्षा जीवों में। 9 नंबर है कि दक्कन ट्रेप किस प्रकार के उद्गम के परिणाम है? जो दक्कन ट्रेप जो यहाँ पर है ना दोस्तों, ये किस प्रकार के उद्गम का परिणाम दी गई है? तो ये दिया गया आप सभी का प्रवाह का, फ्लो करते रहता है। क्या करते हैं? ये फ्लो करता रहता, बहते रहती है। ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 10 नंबर कि भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है? 2 आपका देशांतरीय है, जो आपका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया का जो है ये आपका कितना है? ये आपका जो हो जाएगा जानती कितना है सर जी? निचवाला लगभग 50 डिग्री। कितना? लगभग 50 डिग्री, ठीक है। हाँ ना सर जी, तो लगभग 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। गलत मारे, कोई भी बोला नहीं कि सर जी गलत मार दिए हैं, सही मारेंगे, एकदम सही। 11 नंबर, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों एक प्लेट है जिसका विवर्तनिक सिद्धांत है, प्रतिपादन जो किया गया, प्रोपोंड किया गया, किसके द्वारा की गई है? तो ये आप सभी का
ठीक है, मार्गन के द्वारा भी, पार्कर के द्वारा भी, आप सभी का मैकेंजी के द्वारा भी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्न देख लीजिए, एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न है हुआ देखने को मिलेगी। 12 नंबर, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण मतलब सर जी नॉर्थ से लेकर के साउथ कितना है भैया जी? ये आपका 3214 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 13 नंबर की संबंध धारा सिद्धांत किसने दिया? संबंध धारा का जो सिद्धांत है दोस्तों कौन दिया था? आर्थर थॉमस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फटाफट दोस्तों सारा प्रश्नों को देख लीजिए, इतना समय नहीं है कि मैं आपको हर एक प्रश्न को समझाते चलूं। आप लोग 11 कक्षा के विद्यार्थी हर एक प्रश्न को समझते चलिए खुद से। गंगा की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा के साथ किसका नाम आता है? गंगा जमुना, यानी ऑप्शन नंबर सी जमुना, ठीक है, यमुना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक गायन, ठीक है, गौन प्लेट है। गौन प्लेट बोले तो सर ये कैसा होता है? ये आपका माइनर जिसमें होता है, ठीक है, माइनर मतलब प्लेट होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा अरेबियन प्लेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अब देखिए 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर ज्वारनद मुख बनाती है? यानी कि एक नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ज्वारनद बनाती है, जो कि लहरें मारती रहती है। सर जी कौन नदी? तो ये आपका नर्मदा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कठोरतम पदार्थ कौन हो जाएगा? सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पर कठोरतम जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इसका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। 18 नंबर का जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे दक्षिण स्थान है? भारत का दोस्तों सबसे दक्षिण स्थान साउथ वाला पूछा है, नाम ना पूछा है सर जी, ना 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 नक्को नक्को, नाम नहीं पूछा। इसका जो आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। नाम पूछता कि दक्षिणा बिंदु को क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पूछा क्या है सर जी? भारत का दक्षिण स्थान पूछा, कौन जगह? कन्याकुमारी बोले तो सर जी ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखिए 19 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? जलप्रपात दोस्तों कौन सा है? तो ये आपका जोगिया रे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 20 नंबर का जो प्रश्न है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है? जो जाड़ा होता है जब ठंडा होती है तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु में एक वर्षा होती है। ये होता है उत्तर पूर्वी जो मानसून है ना, इस प्रकार से जो उत्तर पूर्वी जो मानसून है यहाँ पर जो दोस्तों इस प्रकार से लहरें चलती रहती है, हवाएं चलती रहती है, जिसके कारण से वाष्पोत्सर्जन ज्यादा बढ़ता है, पानी की बूंदे जो भारी होकर टपक जाती है नीचे और मारी पर, ठीक है। चलिए 21 नंबर, कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्तम, ठीक है, सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी हो जाएगी? कपास कौन सा मिट्टी में उपजता है? वही काली मिट्टी, काली काली भाई नर्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट आपका 22 नंबर, सिंधु घाटी, ठीक है, सिंधु घाटी बोले, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? तो दोस्तों सिंधु जो आपका जो नदी है कौन सा सागर में गिरती है? ये आपका अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? चंदन वन जो आपका लाल जो वन है ना, जो कि महंगा सबसे ज्यादा लकड़ी के पेड़ पौधे में माना जाता है, तो आपका लाल चंदन महंगा बिकता है। काहे बिकता है सर जी? ये कौन सा वन के तरह का उदाहरण है? तो ये आप सभी का जो हो जाएगा ना, ये आप सभी का हो जाएगा पर्णपाती वन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसके लिए लगेगा रोकरा। आगे बढ़िए 24 नंबर, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाले शुष्क और गर्म पवन क्या कहते हैं? न कहते सर जी कि कहते क्या कहते हैं कि गांव जवार में लग गया लू। क्या लग गया? लू। अरे लू मने सर जी गर्मी में चल गया तो बाहरे और मार दिया उसको एकदम लू, एकदम फिर उसका बाद आम जोर बनाएगा, आम का रस बनाकर पी लेगा, फिर उसको सही हो जाएगा। ऑप्शन समझ सी। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो 25 का जो आंसर है ना विद्यार्थी लोग, क्या सर जी क्या कहेंगे आप? तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताएं फटाफट। देखिए आप सभी का कसम उसम तो हम देंगे नहीं, बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं और इतना भी कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर कि 8 गो राज्य से कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन सा? एक आपका ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। अब आप सभी का बना लीजिए सर जी, यहाँ पर कौन वाला आंसर हो जाएगा? 26 नंबर। किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है? ई रहा हमारा सूरज बाबा, ठीक है, और ई रहा है 21 जून, तारीख आ चुका है। ई रहा है आफ्टरनून का समय, दोपहर का समय। अब मारेगा एकदम तिरछी नजरिया से एकदम सीधा। अब सीधा मारेगा तो दोस्तों यहाँ पर जो किरण है ना कहाँ पड़ेगा? 23.5 डिग्री कहाँ पर आप सभी का? उत्तरी अक्षांश में, नॉर्थ लैटिट्यूड में, ठीक है। चलिए 27 नंबर की, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? कौन सा जो है परत जो है मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? तो क्षोभ मंडल, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? रहते हैं, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, जहां पर हम लोग का जीवन तय है, दशा तय है, सब चीज तय है। ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है?
अरे यही वाला आएगा भैया, यही वाला आएगा, एग्जाम का पेपर दीजिए उसका बाद बोलिएगा सर जी वही वाला आया था जो आप बोला बताए थे। तो नाइट्रोजन दोस्तों यहाँ पर आप सभी का एक्चुअली इसका जो परसेंटेज है 78.8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीजन की पूछी जाए तो 20.90 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 29 नंबर का आता है, इनमें से ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस होता तो क्या हम सर जी इसके लिए उपयोगी होते, सांस ले पाते? ना सर जी, मर जाते। ऑप्शन नंबर डी हो जाता। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है, कैसे होता है, किस कारण से होती है सर जी? ये होती है सर जी आपका पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी घूम रहा है सर जी, पृथ्वी घूम रहा है, हम ना घूम रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे जो गति करता है ये आपका है महासागर का जल। अब ऐसे इसे मारेगा लहरिया कट, ये लहरिया कट मारेगा तो इसको हम लोग कहेंगे ज्वार, टिड कहेंगे, टिड। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सतह पर जो जल गिरता है, आने की बरसारे, ठीक है, इस प्रकार से बरसात हो रही है, इस प्रकार से गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्षण कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर की महासागरों की औसत लवणता कितनी है? यानी कि महासागर में जो नमक पाया जाता है इसका औसत कितना होता है? कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा भी होता है, लेकिन औसत आपका 35% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान के, ठीक है, किस स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तापमान को प्रभावित कौन करेगा? तो लेटिट्यूड, ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया 34 नंबर, ठीक है, सॉरी 34 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र से दूरी सभ्य। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और भांगर आते हैं? खादर माने नया, भांगर माने पुराना। ये आपका आता है जलोढ़ मिट्टी में। इसी में दोस्तों धान का खेती की जाती है, गेहूं का खेती की जाती है, चना का खेती की जाती है, रबी और खरीफ फसल की खेती की जाती है। आगे बढ़िए 36 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाती है? सर जी आप बताइएगा, का इसका उत्तर पता है आपको? हम नहीं बताएंगे, आपको बताना है नीचे कमेंट करके। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऑप्शन नंबर बी। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आती है, कौन आती है सर जी? ये आपका आती है, वही आती है निवारण और पुनर्निर्माण पुनर्वास। ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन महासागर हो जाएगा? ये आप सभी का प्रशांत महासागर। सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, तो क्या पाई जाती है दोस्तों? आपसे भूमध्य रेखा क्षेत्र में सूर्य का सबसे ज्यादा ताप, सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेगा। हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करेंगे, सारा सब्जेक्ट का कर देंगे दोस्तों। हर एक वीडियो को देखिएगा, एग्जाम में दोस्तों 40 में 40 आपका लाने से कोई नहीं छीन सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।